बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाक का नुमाइंदा गवर्नर हाउस सियासी अखाड़ा बनकर रह गया। गवर्नर हाउस नवाज शरीफ की सरबराही में सियासी फैसले हुए। जनूबी पंजाब महाज IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अफराद को तोड़ने पर, या जो वो अफराद जो नून लीग में शामिल होने चाह रहे हैं उस पर फोकस किया गया। और फिर जो सर्वेज हो रहे हैं उनको जो है वो गवर्नर हाउस की हदूद में बैठ के डिस्कस किया गया। और फिर राना सनाउल्लाह ने अचानक मीडिया टॉक मनसूख क्यों की, गवर्नर हाउस सियासी इजलास जो हुआ उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ये सब आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा गवर्नर पंजाब के सरकारी अमूर अंजाम दही के लिए जो है वो मुख्तिस होता है, जो कि गवर्नर हाउस लाहौर कहलाता है और जिसके तमाम तर अखराजात अवामी टैक्सों से अदा किए जाते हैं। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में जनूबी पंजाब का तंजीमी जो है वो इजलास होता है, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप मौजूद होती है। और इंतहाई अफसोस हुआ कि पहले VVIP प्रोटोकॉल दिया गया, फिर तमाम तर कवानीन पॉलिसियाँ बालाए ताक रखते हुए पूरी कुव्वत के साथ जो है वो सरकारी तौर पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया। फिर रही कहीं कसर जो है वो गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ ने इजलास करके पूरी कर दी और बता दिया कि जिसने जो करना है कर ले, सब मामला तो उनके लिए क्लियर दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब जो है वो 10:52 पर गवर्नर हाउस पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर अताउल्लाह तारर साहब और दीगर मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत वहाँ पर मौजूद होती है। ये वीडियो अभी हम चलाते हैं, पहले ये वीडियो देख लीजिए। नाज़रीन, वही रखिए। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब 10:52 पर आपने देखा गवर्नर हाउस पहुंच गए और 3:16 पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर नून लीगी क़यादत गवर्नर हाउस से वापस रवाना हुए। यानी तकरीबन 4 घंटे 8 मिनट तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर नून लीगी क़यादत जो है वो गवर्नर हाउस में ही मौजूद रही। अब गवर्नर हाउस ज़राए से जब रब्ता हुआ तो वो ये कहते हैं, जो अंदर से मालूमात हमने हासिल की, वो कहते हैं तमाम तर वो प्रोटोकॉल और खाने पीने के मामलात, लवाजमात जैसे सदर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए होते हैं, वैसे ही प्रोटोकॉल, चाय और दीगर लवाजमात जो है वो सर्व किया गया। अब गवर्नर हाउस में कोई चिड़ी पाड़ नहीं मार सकती थी जब तक नून लीगी सीनियर क़यादत नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर अफराद गवर्नर हाउस में मौजूद रहे। नून लीग की जानिब से बस ये बताया गया कि नवाज शरीफ पार्टी के सदर शहबाज शरीफ के साथ गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब लीगो रहमान से उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत और फातह खानी के लिए आए थे। लेकिन मेरी समझ से बालातर है कि 4 घंटे 8 मिनट तक ताज़ियत ही करते रहे। माजी में कोई ऐसी ताज़ियत नहीं देखी जिसमें तमाम गवर्नर हाउस का स्टाफ प्रोटोकॉल लगाए खड़ा हो, यहाँ तक कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर गेट कीपर तक सब जो है वो प्रोटोकॉल के लिए खड़े हों। खैर, ये उनका अपना मसला, आप समझ तो गए हैं। मेरे ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि भावलपुर डिवीजन से मुतल्लिक गवर्नर पंजाब ने तफसीली ब्रीफिंग दी और फिर जनूबी पंजाब से मुतल्लिक भी बताया गया। अब मीटिंग में राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद और दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। और फिर जनूबी पंजाब में जो जनूबी पंजाब महाज आपने देखा, जो हमेशा रुख तब्दील कर जाता है, बताया गया कि कुछ अफराद तो उनमें से नून लीग में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ अफराद अभी भी शामिल नहीं होना चाहते, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा ये भी वक्त के साथ हो जाएंगे। और यह भी बताया गया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 8 अफराद हैं जो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब इसको देखते हैं, क्योंकि वो अफराद जिन्होंने सख्त मुश्किलात और हालात में नून लीग का साथ दिया, उनको कैसे हम छोड़ सकते हैं। खैर, मीटिंग में जनूबी पंजाब से मुतल्लिक जो है वो तफसीली बातचीत की गई और जनूबी पंजाब महाज था उसमें शामिल अफराद से रब्ते करने का टास्क भी दिया गया। और फिर गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में ये एक फैसला नहीं हुआ, बल्कि और भी बड़े बड़े फैसले हुए। जो बातें कर रहे हैं ना कि गवर्नर हाउस में सिर्फ वो ताज़ियत की, दुआए खैर की और फिर चल बसे, 4 घंटों में 4 घंटे 8 मिनट में और भी बड़ी बड़ी चीज़ें ज़ेर गौर लाई गई। उसमें यह फैसला हुआ कि मरकजी जनरल कौंसिल नून लीग का जो इजलास 11 नवंबर को होना था वो मनसूख किया जाए। वहीं पर गवर्नर हाउस की हदूद के अंदर यह फैसला हुआ, क्योंकि इतलात ही आ रही थी कि नून लीग के सीनियर रहनुमाओं को कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर जिस वजह से नून लीग के अंदरूनी मामलात को पहले बेहतर कर लिया जाए। फिर जो उनको इशारे और सिग्नल मिल रहे थे वो काफ़ी परेशान कुन थे।
वो ये थे कि जितने सर्वेज हुए, नून लीग डिजिटल ने खुद सर्वे कराया, उस पर बहुत ही सर जोड़ कर बैठे रहे परेशान हालत में कि हमारी पॉपुलैरिटी तो बढ़ नहीं रही और लेकिन हमने इक़्तिदार में भी आना है। वो तो आपको भी पता कैसे आना, सुनने वाले समझने वाले सब समझ रहे हैं। तो खैर ये भी चीज़ बनती रही, लेकिन काफ़ी परेशानी रही है। और सर्वे देखे गए, फिर उन्होंने कहा जी आप इजलास ही मनसूख कर दें, और फिर मौक़िफ़ नून लीग की तर्जुमान की तरफ से ये अपनाया गया कि हेल्थ एमरजेंसी का नफाज हो गया है, स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, उसके तहत हुकूमती ज़ाब्तों की पासदारी को देखते हुए मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। अगर मरकज़ी कौंसिल का इजलास करना होता तो वो इस्लामाबाद में भी कर सकते थे, इस्लामाबाद में मरीज आके ठहर सकते हैं। और स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ लाहौर समेत चंद 8 अजला में लगा हुआ है, ये वहाँ पर भी कर सकते थे, कहीं और पे भी कर सकते थे किसी और ज़िले में, लेकिन करना लाहौर में था और सिचुएशन बन नहीं रही थी, काफ़ी इनको मुश्किलात का सामना था, तो उन्होंने कहा इसको मुलतवी कर दिया जाए। और फिर इजलास के बाद गवर्नर हाउस में यह भी फैसला किया गया कि नून लीग जनूबी पंजाब से मुतल्लिक किस तरह सरगर्मियां शुरू करेगी और किन किन लोगों से राब्ते करके उनको शामिल किया जाएगा और इसके तरीक़ेकार क्या होंगे। खैर इजलास के बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने मीडिया टॉक करनी थी। मेरी इत्तला यह है कि फिर अचानक मीडिया टॉक जो है वो मुलतवी कर दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि यह तासुर ना दिया जाए कि नून लीग सियासी मीटिंग करने यहाँ पर आई थी, उनकी क़यादत यहाँ पर इसलिए आई थी कि सियासी इजलास किए जा सके, इससे तो नून लीग पर सवालात उठेंगे। पहले ही उन्होंने कहा बेशुमार सवालात उठ रहे हैं। खैर उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि सवाल, उनको पता है कि हमने कैसे आना है, इक़्तिदार में क्या होना है, ये तो बातें चल रही हैं। लेकिन गवर्नर हाउस में 4 घंटे 8 मिनट में सिर्फ 10 मिनट जो है वो दुआ के लिए वक्त निकाला गया, बाकी तमाम वाक़यात जो है, तमाम वक्त वो सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया गया। और इंतहाई अफसोस का मकाम है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान निगरान दौर में वफाक का भी नुमाइंदा है और हल्फ लिया हुआ इन्होंने, चाहे कोई भी निगरान हुकूमत हो, वो वफाक का नुमाइंदा है। क्या जो हल्फ उठाया था उसके तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो सियासी वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं वैसे उन्होंने इस तासुब को मजीद मजबूत किया है। वो वाकया एक सियासी वर्कर के तौर पर गवर्नर हाउस को नून लीग का हेड ऑफिस बनाना चाहते हैं और लगता भी ऐसा ही है। यही वो मामला है जिन पर तरीके इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें जो हैं सवालात खड़ा कर रही हैं कि वफाक की नुमाइंदा का जो है नुमाइंदगी करने वाला गवर्नर हाउस, उसमें सियासी कट किया जा रहा है। क्या इसका भी कोई नोटिस लेगा? मुझे यकीन है कि कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। समझ तो आप गए हैं। अल्लाह हाफिज़।